इससे पहले मैं इस वीडियो को चालू करूं, एक खुशखबरी देना तो बनता है। भाई आपके सीनियर्स ने तो कमाल कर दिया है। बैचेस से, चैनल से इतने सारे ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर्स निकले हैं जितने किसी और एडटेक प्लेटफॉर्म से नहीं निकले। चैनल पर मैंने इंटरव्यूज डालना चालू भी कर दिए हैं। अभी रिजल्ट आए 1 हफ्ता नहीं हुआ, चैनल पर 2 मैंने ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स के इंटरव्यू डाल दिए हैं। और आपको ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू साल भर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी टीटीबी द ट्विन ब्रोस कम्युनिटीज से, हमारे बैचेस से इतने ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हैं कि भाई लिमिट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी मुझे आगे ऐसा ही प्राउड फील करवाएंगे। तो बैचेस की सक्सेस के लिए, कम्युनिटी की सक्सेस के लिए आप सभी को भी भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम एक फैमिली का हिस्सा हैं। अब वीडियो को चालू करते हैं। फाइनली आपके गुरु भैया उस वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं जिसका इंतजार 11th-12th ह्यूमैनिटीज के नए सेशन वाले बच्चे बेसब्री से कर रहे थे। आपको क्लास 11th ह्यूमैनिटीज और क्लास 12th ह्यूमैनिटीज में आखिर कौन सी बुक्स फॉलो करना है और कौन सी बुक्स फॉलो नहीं करना है। चैनल पर इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज मैंने डाले हैं, मैं खुद ह्यूमैनिटीज का टॉपर हूँ। सारे टॉपर आपसे बस एक ही बात बोलेंगे कि ह्यूमैनिटीज में हमें अच्छी और लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करना है। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बहुत सारी रिसोर्सेज फॉलो करते हैं और बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन सी बुक्स आपको फॉलो करना है। आज की इस वीडियो में टोटल 7 सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूंगा। कुछ सब्जेक्ट्स को मैं इंटेंशनली कवर नहीं करूंगा क्योंकि इन पर मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूं। हो सकता है वीडियो आप 1-2 महीने बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स भी मैं डाल दूंगा, आगे इस पर हम बात करेंगे। और आखिरी में एक ऐसी बुक मैं आपको बताऊंगा जो ह्यूमैनिटीज के हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे तो डायरेक्टली आप अपने सब्जेक्ट पर भी जंप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ। क्लास 11th और 12th में आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई भी रिफ्रेशर नहीं लेना है। रिफ्रेशर मतलब क्या होता है? वो बुक जो आपके मेन बुक को सीधा सीधा रिप्लेस कर देती है। जैसे क्लास 10th में हम आर.डी. शर्मा पढ़ते थे, हम साइंस में अलग अलग रिफ्रेशर यूज करते थे। आपको पॉलिटिकल साइंस में कोई भी रिफ्रेशर नहीं करना है। हम सिर्फ एक ही बुक करेंगे जो है हमारी एनसीईआरटी। 11th का पूरा पेपर, 12th का पूरा पेपर, आपका सीयूटी का एग्जाम 12th के बाद सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा। हम एनसीईआरटी करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन आंसर करने के लिए क्वेश्चन बैंक होना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन बैंक के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ओसवाई की क्वेश्चन बैंक। ये वीडियो मैं जानबूझकर लेट बना रहा हूं। मैं सारी बुक्स को बहुत अच्छे से देख रहा था मार्केट में जितनी भी आती हैं कि इस सेशन के लिए सबसे सही बुक कौन सी रहेंगी। तो वही बुक जो मैंने लास्ट ईयर भी रिकमेंड करी थी, ओसवाई की बुक सबसे शानदार है, वही आपको परचेज करना है। जितनी भी बुक्स मैं आपको बताऊंगा, रिफ्रेशर, क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। होगा ये कि सबसे बेस्ट प्राइजेस वाले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से परचेज करेंगे तो आपको बहुत डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस में एनसीईआरटी और हम क्वेश्चन बैंक करेंगे तो हम सैंपल पेपर की भी बात, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि अभी सैंपल पेपर्स में बहुत टाइम है, वो सिलेबस करने के बाद हम करते हैं, तो उस टाइम पर अलग वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा। इसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में भी आपको कोई भी रिफ्रेशर नहीं लेना है। हिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे 11th-12th में, और इसमें भी हम ओसवाई की क्वेश्चन बैंक लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक होना। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बैंक ओसवाई की बहुत बढ़िया है। मार्केट में बहुत सारी क्वेश्चन बैंक आती हैं, फुल मार्क्स की, एडुकार्ड की, अरिहंत की, एमबीडी, बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन ओसवाई की सबसे सही है, वही आपको लेना है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सैंपल पेपर हिस्ट्री में भी लेंगे, सारे सब्जेक्ट्स में सैंपल पेपर लगते हैं, लेकिन वो हम कुछ महीनों बाद कवर करेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। कोई भी रिफ्रेशर नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेना है। और इसके साथ क्वेश्चन बैंक हमें ओसवाई की लेना है। बस ये 2 चीजें हम फॉलो करेंगे, ये हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद सोशियोलॉजी में भी एकदम सेम निकल के आता है। सोशियोलॉजी में भी कोई भी रिफ्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ एनसीईआरटी और हम क्वेश्चन बैंक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी कोई भी हमें रिफ्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। अब मार्केट में कई बार क्या
होता है और ऑनलाइन भी कई बार ऐसा होता है कि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की बहुत बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो अल्टरनेटिव लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा कि मेन अगर आपको क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रही तो उसके अलावा और कौन सी क्वेश्चन बैंक अच्छी हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन को मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो ये हमारा निकल के आता है सोशियोलॉजी का। तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी की हमने बात कर ली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी बिल्कुल सेम, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, कोई भी रिफ्रेशर हमें नहीं लेना है। ओसवाई का क्वेश्चन बैंक इसमें भी हमें लेना है और आखिरी में सैंपल पेपर करना है। तो ये वो सारे सब्जेक्ट्स हो गए जहां पर हमें रिफ्रेशर नहीं लेना है। एनसीईआरटी बार बार करना है, एनसीईआरटी का रिवीजन भी बार बार करना है। यहां पर हमें क्वेश्चन बैंक लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और सैंपल पेपर सब में हम लेंगे लेकिन सिलेबस करने के बाद। अब उन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जहां पर थोड़ा सा डिफरेंट सीन हमें देखने को मिलता है, और वीडियो के एंड में प्रीमियम अलग से मटेरियल तो मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़े से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पहला सब्जेक्ट निकल के आता है फिजिकल एजुकेशन। भाई पी में तो आपको रिफ्रेशर लेना पड़ेगी, यहां पर कोई एनसीईआरटी से काम नहीं चलता है। अब रिफ्रेशर देखो, हो सकता है आपके 11th 12th में आपके स्कूल वाले आपको सजेस्ट करेंगे कि ये रिफ्रेशर आपको ले लेना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से सबसे शानदार अगर कोई रिफ्रेशर पी में आती है तो वो एवरग्रीन कैंडिड की। भाई कैंडिड बुक आपको लेना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हालांकि मिलती नहीं है ये बुक, बहुत मेहनत से मिलती है ऑनलाइन, बट जैसे ही अवेलेबल हो तुरंत ले लेना। भाई सबसे सुप्रीम बुक है। मेरे 97 आए थे 100 में से पी में, 3 एमसीक्यू गलत गए थे, हजारों बच्चों के पूरे आए। कैंडिड बुक सबसे शानदार है। सरस्वती बुक भी चलती है, बहुत सारे स्कूल में एनसीईआरटी चलाते हैं, लेकिन इन बुक्स में ना बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो आप कैंडिड एवरग्रीन फॉलो करिए, सबसे शानदार वो बुक है। अगर आपको मिल जाए, नहीं मिलती है तो फिर आपके जो स्कूल में चला रहे हैं उससे आप काम चला सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो भाई इकोनॉमिक्स में 11th 12th और सीयूटी तीनों में हमें अलग अलग काम करना है, बहुत अच्छे से सुन लेना। सबसे पहले 11th 12th की बात करते हैं, तो यहाँ पर एनसीईआरटी हमें नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में हमें रिफ्रेशर करना पड़ेगी। रिफ्रेशर हम कौन सी लेंगे? सबसे बेस्ट अगर कोई रिफ्रेशर है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं तो वो है संदीप गर्ग। लेकिन अगर आपके स्कूल में कोई और बुक चलाई जाती है, वीके ओरी चलाई जाती होगी, टीआर जैन वीके ओरी, तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया बुक है। लेकिन अगर मुझे किसी एक बुक को चूज करना पड़ेगा तो मैं संदीप गर्ग को ही चूज करूंगा, वो सबसे शानदार बुक है। इंडियन के लिए भी बहुत बढ़िया है, वो मैक्रो माइक्रो स्टैटिस्टिक्स सबके लिए बहुत बढ़िया है। 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप लेटेस्ट एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप संदीप गर्ग फॉलो कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है। 11th 12th दोनों में संदीप गर्ग फॉलो करिए। वीके ओरी चल रही है तो फिर वीके ओरी भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम सीयूटी की बात करते हैं तो अभी के पैटर्न को देखते हुए सीयूटी में 3 बुक्स आती हैं, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन, और तीनों एनसीईआरटी बेस्ड रहती हैं। मतलब सीयूटी का पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है। तो अभी से थोड़ा बहुत अगर आप एनसीईआरटी करते रहेंगे तो बोर्ड्स में तो इतनी मदद नहीं मिलेगी, लेकिन सीयूटी में बहुत मदद मिलेगी। ज़्यादातर बच्चों के इकोनॉमिक्स में सीयूटी में मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि वो साल भर रिफ्रेशर करते हैं, लेकिन भाई सीयूटी में एनसीईआरटी आती है। तो साथ में थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बोर्ड्स के लिए रिफ्रेशर यूज़ करना पड़ेगी। एनसीईआरटी एकदम से आपको समझ में नहीं आएगी। अब इससे पहले मैं आपको आगे कुछ प्रीमियम मटेरियल बताऊं। कुछ सब्जेक्ट्स मैंने अभी इंटेंशनली कवर नहीं किए हैं, इन पर मैं थोड़ी अभी और रिसर्च कर रहा हूं। आज से कुछ दिनों बाद जैसे ही मेरी रिसर्च पूरी होगी, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रॉपर लिंक्स डाल दूंगा कि इन सब्जेक्ट में क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना। जैसे फाइन आर्ट्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स मैंने अब कभी कवर किए ही नहीं है, लेकिन आज से कुछ समय बाद कवर होकर डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे। गुरु भैया कभी भी हड़बड़ा के काम नहीं करते, पहले रिसर्च बहुत अच्छे से करते हैं कि भाई अभी 2026 आ गया है तो अभी कौन सी बुक्स मार्केट में आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, फिर आपको बताते हैं। तो उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ प्रीमियम मटेरियल की। अगर आप हमारे लाइव क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो हमारी लाइव क्लासेस में आपको हमारे बहुत ही शानदार प्रीमियम नोट्स एकदम फ्री में मिलते हैं। हमारे जो फसना पक्का है के पीडीएफ आते हैं जहाँ पूरी एनसीईआरटी को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर कराते हैं, वो आपको फ्री में मिलते हैं। तो अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, अपने
अपने सीनियर्स की तरह कमाई करना चाहते हैं तो अभी बैचेस में अर्ली बर्ड ऑफर चल रहे हैं। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में लाइव क्लासेस के लिंक पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा कि क्लासेस कब से चालू हैं, अभी आपको क्या मिलने वाला है, पूरी रिसोर्सेज बताई गई हैं। और साथ में ज्वाइन करने के बाद आप प्रीमियम ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज के सबसे प्रीमियम मास्टरी बैचेस हमारे ही आते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारा रिजल्ट बोलता है। जब 64 प्लस स्टूडेंट्स 98% प्लस स्कोर करते हैं तो अपने आप में बहुत सारे लोगों को जवाब मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक जरूर से परचेज करिए, लेटेस्ट एनसीईआरटी जरूर से परचेज करिए। पुरानी एनसीईआरटी कभी भी परचेज मत करना, उसमें डेटा बहुत गलत दिया रहता है। लेटेस्ट एनसीईआरटी करना है और ये सारी चीजें करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और मैंने आखिरी में बोला था कि एक ऐसी बुक है जो ह्यूमैनिटीज के हर बच्चे के पास होना चाहिए। अभी तक आपको पता लग गया होगा, आपके गुरु भैया ने इस बुक को खुद लिखा है, डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज। पूरे वर्ल्ड की ह्यूमैनिटीज की पहली सेल्फ हेल्प बुक है। टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, सैंपल पेपर कैसे करते हैं, ह्यूमैनिटीज में करियर ऑप्शन क्या है, पढ़ते हुए कुछ नहीं बनता है तो क्या करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करना है, एंजाइटी कैसे दूर करना है, सारे टॉपिक्स मैंने इस बुक में कवर करे हैं। इसका सैंपल पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद आए तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट करिए कि भैया मजा आ गया, इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। ढेर सारा प्यार। आप हैं फ्यूचर टॉपर गुरु भैया।